गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम लखविंदर सिंह है। आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि प्लम्बर व्यवसाय में बेसिक औजार कौन कौन से यूज होते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन औजारों के नाम जानेंगे और इसका बेसिक पर्पस जानेंगे। इसके बारे में जो डिटेल वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वन बाई वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस औजार की बात करेंगे। इसका नाम होता है स्टील रूल और इससे मापन का काम लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास औजार है यह है वुडन फोल्डिंग रूल। इसका काम भी मापन करना होता है। ज्यादातर जहाँ किनारों पे हमने मापन करना है, जहाँ पे इस तरीके के किनारे बने हों, उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पिन स्क्राइबर है। इसका काम होता है मार्किंग करना। जब हम मापन कर लेते हैं तो कहीं भी हमने मार्किंग करनी है तो इस औजार का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सिरा पॉइंटेड रहता है। ये जो पॉइंटेड भाग है इसी की मदद से हम लाइन लगाते हैं और ये जो भाग रहता है ये नर्ड रहता है, इसमें नर्लिंग हुई होती है जो हमें ग्रिप के लिए मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है बेंड स्क्राइबर। इसका काम भी खुरचना होता है। ये भी खुरच के ही निशान लगाता है। इसको हिंदी में हम खुरचनी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये औजार। इसका नाम रहता है डॉट पंच। इससे जब भी हमने कटिंग करनी होती है तो हम जब मार्किंग कर लेते हैं स्क्राइबर की मदद से, उस लाइन को पक्का करते हैं डॉट पंच की मदद से। और जो इसका ये पॉइंट एंगल होता है डॉट पंच का, ये 60 डिग्री रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर पंच। सेंटर पंच भी बिल्कुल डॉट पंच की तरह ही होता है। इसका भी एक भाग पॉइंटेड रहता है, एक इसका हेड होता है और ये सेंटर जो इसकी बॉडी होती है ये नर्ड होती है, इसमें नर्लिंग हुई होती है। नर्लिंग हमें ग्रिप के लिए मदद करती है और ये जो पॉइंटेड भाग है इसके मदद से ही निशान लगाए जाते हैं। इसके हेड पे हम हैमर की मदद से स्ट्राइक करके निशान लगाते हैं। तो जो हमारा ये पंच होता है सेंटर पंच, इसका जो पॉइंट एंगल रहता है ये 90 डिग्री रहता है। उसके बाद ये दो और तरह के हमारे पास पंच हैं। इनमें ये जो है हमारे पास नंबर पंच है और ये लेटर पंच है। जब भी हमने अपनी जॉब या किसी कार्य जो हमने किया है, जहाँ हमारा कोई पार्ट तैयार हुआ है, उसके ऊपर मार्किंग करनी है, जब कोई विशेष चीज लिखनी है, चाहे वो नंबर्स में हो या लेटर्स में हो, तब हम नंबर पंच और लेटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो औजार है इसका नाम होता है कैलिपर। तो कैलिपर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये जो मेरे पास अभी कैलिपर है ये है आउटसाइड कैलिपर, हिंदी में इसको कहेंगे बाह्य कैलिपर। इसका काम होता है किसी भी गोल वस्तु का बाहरी डायमीटर मापना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हैमर है, इसका जो हैंडल है ये गोल है। जब हमने इसका ये बाहरी डायमीटर मापना है तो इस तरीके से हम इस कैलिपर की मदद से इसको माप सकते हैं। कैलिपर की मदद से हमेशा ही इनडायरेक्ट मेजरमेंट ली जाती है। ये हमारा अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। इस मापन को प्रत्यक्ष, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैलिपर की टाइप है वह है ऑड लेग कैलिपर। क्योंकि इस कैलिपर की दोनों टांगे भिन्न भिन्न होती हैं इसलिए हम इसको ऑड लेग कैलिपर कहते हैं। आपके जितने भी कैलिपर होंगे उनके जो पॉइंट होंगे ये सारे ही हार्ड टेम्पर्ड रहते हैं ताकि ये आसानी से इसका घर्षण न हो सके। नेक्स्ट हमारे पास इनसाइड कैलिपर है। इस कैलिपर की मदद से पाइप का इनसाइड डायमीटर मापा जाता है। इस तरीके से यहाँ से कस के जितना ये डायमीटर होगा हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ये भी एक अप्रत्यक्ष मापन होता है। इसको भी प्रत्यक्ष करने के लिए हमें स्केल की मदद लेनी पड़ती है। जो भी जितना ये इसका भाग खुला है इसको हम इस तरीके से स्केल पे लगा के जो एक्चुअल रीडिंग है उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडर। तो डिवाइडर का काम होता है जब भी आप जॉब बनाते हैं उसमें मार्किंग करते हैं, तो जब किसी लाइन को हमने दो भाग में बांटना है या फिर हमने सेम जैसे 5-5 mm पे निशान लगाने हैं तो बार बार मेजरमेंट ना स्केल से ना करने के बजाय हम डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट औजार है हमारे पास कोल्ड फ्लैट चीजल। तो इसको हम हिंदी में छेनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि जब भी हम पाइपलाइन बिछाते हैं उसको जब हमने दीवार में कंसील करना होता है, दीवार के पीछे छुपाना होता है, तो हम एक ग्रूव्स बनाते हैं जिसको हम झरी कहते हैं।
उसको हम इस छेनी की मदद से निकालते हैं। नेक्स्ट औजार हमारे पास होता है स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम पेचकस कहते हैं। इसका काम होता है पेच को खोलना व कसना। तो ये पेचकस हमारे पास जनरली दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी ये आपको माइनस ब्लेड दिख रहा है, इसका जो ब्लेड है माइनस में है, एक आपको प्लस या स्टार में दिखेगा। तो जिस तरह का स्क्रू हेड होता है उसी तरह का हम पेचकस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है इसको हम प्लम बॉब कहते हैं। इसकी मदद से हम जानते हैं कि जो हमारी दीवार है जहाँ हम टाइल लगाएंगे वो 90 डिग्री पे है या नहीं सरफेस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो ये है, इसका नाम होता है गुणिया, इंग्लिश में इसको हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। इसकी मदद से हम जॉब की स्क्वायरनेस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जॉब है, तो ये इसके दोनों जो साइडें हैं ये 90 डिग्री पे हैं या नहीं, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास गुणिया। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास हैमर है। हैमर हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको यहाँ टेबल पे रखे हुए अलग अलग, जैसे ये बॉल पिन हैमर है, ये हमारे पास 300 ग्राम है, ये 800 ग्राम बॉल पिन हैमर है, ये मैलेट है लकड़ी का हथौड़ा, और ये बेज हैमर है। जब हमने ब्रिक वगैरह तोड़नी हो तब हम इस हैमर का इस्तेमाल करेंगे। तो हैमर भी प्लम्बर के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि कई जगह हमें पाइप को स्ट्राइक करना पड़ता है, कई जगह हमें चिजलिंग करनी पड़ती है, तो तब हम इन हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट औजार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट औजार है, क्योंकि जब भी हमने मिक्सचर लगाना है या फिर कोई WC फिट करनी है, वॉश बेसिन लगानी है, कहीं टाइलिंग होनी है, तब हम इस लेवल की मदद से चेक करते हैं कि हमारी जो चीज़ हमने लगाई है वो लेवल है या नहीं। अगर टाइलिंग में आपने किसी साइड को स्लोप देनी है तब भी हम इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये हमें 3 तरह के लेवल बताता है। जैसे जब हमारा इस तरीके से होगा लेवल, और ये जो सेंटर वाला बॉल है इसका ये सेंटर में होगा, तो इसका मतलब हमारी जो कोई भी सरफेस है वो बिल्कुल समतल है, प्लेन है। अब ये जो साइड वाला लेवल है, जब हमारा ये लेवल हम जब इस तरीके से लेवल को रखें, इस तरीके से किसी दीवार के साथ, फॉर एग्जांपल ये मैंने पाइपलाइन लगाई है, पाइपलाइन के साथ जब मैं इस तरीके से इस लेवल को रखूंगा और ये जो बबल है इसके सेंटर में होगा, तो ये प्लम बॉब का काम भी करेगा। इसका मतलब मेरी पाइप जो है 90 डिग्री पे आ रही है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास ये वाली ट्यूब है, इसकी मदद से हम इस लेवल को ऐसे 45 डिग्री चेक कर सकते हैं लेवल की मदद से। तो ये जो लेवल है हमारा 3 तरह के काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये कटिंग प्लायर है, इसकी मदद से हम बिजली की तारों को काटते हैं। इसका काम होता है सिर्फ काटना। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से हम एक से ज़्यादा काम लेते हैं। जैसे इससे हम तारों को ऐंठ सकते हैं, उनको घुमा सकते हैं, किसी नट बोल्ट को पकड़ सकते हैं, या फिर तारों को भी काट सकते हैं। तो इसलिए ये एक से ज़्यादा फंक्शन करता है, कंबाइन करने के काम आता है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, इसको हम पैरेट रेंच, वाटर पंप प्लायर कहते हैं। हिंदी में हम इसको तोता प्लास भी कहते हैं। इसका काम भी पाइप को ये पकड़ सकता है, नलकों को कस सकता है। ये भी एक मल्टी फंक्शन टूल है और ये मल्टी ग्रिप भी रहता है। इसको हम, ये जो ग्रिपिंग है इसकी मदद से कम या ज़्यादा खोल सकते हैं, तो ये मल्टी ग्रिप रेंच भी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है इसको हम पाइप रेंच कहते हैं। जिन पाइपों में पकड़ने के लिए कोई जैसे छठभुज नहीं बनी है, जो बिल्कुल पूरी तरह से गोल है, उनको पकड़ने के लिए इस रेंच में दांत बने होते हैं। इसका नाम होता है पाइप रेंच। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये स्लाइडिंग रेंच। इसको हम यहाँ से घुमाते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसको हम एडजस्टेबल रेंच भी कह सकते हैं। इसका मुख्य काम होता है ये उन वस्तुओं को पकड़ता है, कसता है या ढीला करता है जिसमें पकड़ने के लिए या तो चौरस आकार बना हो या फिर छठभुजा आकार बना हो। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है ये ड्रेसर लेड है। इसकी मदद से जब हम लगाते हैं, आपने इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका काम होता है ड्रेसिंग करना, तो इसको हम ड्रेसर लेड कहते हैं। तो इन टूल्स से संबंधित आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे बाकी टूल्स के साथ नेक्स्ट भाग में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।